ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देना चाह रहा हूं कि भटिंडा में जो मिलिट्री स्टेशन, जो मिलिट्री कैंटोनमेंट में जो फायरिंग का मामला जो आया था, उस पे एक जो है अपडेट है। और उस पे जो ब्रेकिंग है वो ये है कि आरोपी को, यानी उस हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये एक ही आरोपी है या और कई आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। और पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहन देसाई बताया जा रहा है। और ये फायरिंग में आपको याद होगा कि 4 जवानों की मौत हुई थी। बाद में फिर कुछ खबर इस तरह की भी आई थी कि एक और जवान जो है उसकी भी मौत हो गई थी। तो बहरहाल ये जो मामला है उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी का नाम अभी सामने आ रहा है। भटिंडा मिलिट्री कैंटोनमेंट फायरिंग मामला जो है उसमें जो आरोपी, उस मामले में जो फायरिंग का जो मामला पेश आया था, उस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये पंजाब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसका नाम बताया जा रहा है मोहन देसाई। फायरिंग में जो फायरिंग का वाकया होता, पहली जो खबर आई थी उसके मुताबिक 4 जवानों की मौत हुई थी। और बाद में फिर एक इसी से उस खबर में जो एक अपडेट आया था उसमें ये था कि एक जवान की और मौत हुई है। बहरहाल तो ये अब इस वक्त की अपडेट है। और इससे शायद एक पूरा जो है चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इससे अगर कोई ऐसा नेटवर्क है, कोई ऐसा गिरोह है जो इसके पीछे था, क्या उसकी मंशा थी, वो क्या करना चाहता था, इससे बड़ा कुछ करना चाहता था या फिर उसी को सीमित अपना एक टारगेट था, तो ये सब कई ऐसे सवाल हैं जिस पर से पर्दा उठने का शायद अब समय आ गया है। तो भटिंडा फायरिंग वाले खबर पर उस जो अपडेट है वो यही है कि उस मामले में जो भटिंडा फायरिंग वाला मामला जिसमें मिलिट्री जवानों की मौत भी हुई थी, उस मामले की अपडेट यही है कि उस मामले का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जैसा कि लगातार बताया जा रहा था कि सर्च जो है वो जारी है और बहुत सघन तलाशी ली जा रही है यहाँ वहाँ, और उसको चेज किया जा रहा है, वो पकड़ में आ सकता है। और अब वो खबर जो है वो पकड़ में आ चुका है। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। शंकर, क्या अपडेट है और क्या ये एक ही आरोपी था जो गिरफ्तार हुआ है या कई और आरोपी हैं जो अभी गिरफ्तार होना बाकी है? क्या इस बारे में पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से मोहन देसाई की गिरफ्तारी हुई है, ये गनर है, और मोहन देसाई की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में अब विस्तार से पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस मामले में अभी भी कई पेंच जो है अभी फंसा हुआ है, और जिसके बारे में आज हो सकता है कि आज 12 बजे के लगभग में जब पंजाब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हो सकता है कि उस वक्त में औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जा सकती है। क्योंकि देखिए, जो आर्मी जो स्टेशन है, भटिंडा का जो आर्मी मिलिट्री स्टेशन है, जहां पे ये फायरिंग के मामले को अंजाम दिया गया था, उस वक्त में शुरुआती तौर पर पंजाब पुलिस को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जो आर्मी का जो एरिया होता है, मिलिट्री बेस जो होता है, तो वहां पर स्थानीय पुलिस को जनरली ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब ये इस मामले में जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन किया गया डिफेंस के द्वारा, उसके बाद ही पंजाब पुलिस को अंदर आने दिया गया था और पंजाब पुलिस उसके बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही थी। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था, और पंजाब पुलिस के द्वारा बताया गया था कि 2 ऐसे हमलावर हैं जो सफेद पजामा और कुर्ते में थे, उसके बाद चेहरे पे नकाब डाले हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से मोहन देसाई की गिरफ्तारी होती है, और मोहन देसाई का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो अब इस मामले पे पंजाब पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। और जिस तरह से उसने इल्जाम जिस तरह से लगाया है अपने जो साथी हैं, जो मोहन उसकी हत्या करने की जो वजह जो बताया है, तो वो बहुत सारे लोगों को अभी ये पच नहीं पा रहा है, ये वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। तो उस बयान को अभी कई बार खंगाला जा रहा है और उससे मोहन देसाई से बार बार पूछताछ की जा रही है कि जिस तरह से इल्जाम लगे हैं, जिस तरह से एक बयान शुरुआती बयान दर्ज कराया गया है, तो ये सही है या गलत है। तो इन मामलों की पड़ताल की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको अभी खंगालने का काम पंजाब पुलिस कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जिस तरह से 12 अप्रैल को
इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। और एक तरह से कह सकते हैं वारदात को अंजाम देने के लिए जिस तरह से वहां पे गन का प्रयोग किया गया, हालांकि उस गन का के बारे में भी शुरुआती तौर पे बताया गया था जो कि गन चोरी हो गया, उसके बाद किस तरह से मोहन देसाई उस गन को प्राप्त करता है, उसके बाद से उससे फायरिंग करता है, 4 अपने ही साथियों का कत्ल कर देता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। तो ये तमाम जो मसले हैं, इस मसले की गंभीरता को विस्तार से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और पंजाब पुलिस जो पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ के दौरान में मिलिट्री से जुड़े हुए, आर्मी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी साथ में बैठ करके तो शंकर क्या ये माना जाए कि अब चूंकि एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है तो जल्द ही कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी, और हो सकता है कि अभी सामने में तो ये नाम हो लेकिन इसके पीछे कोई और बड़ा कोई गिरोह हो, कोई और दूसरी ताकत हो, उसका क्या कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उसका भी सुराग मिल जाएगा अब? निश्चित तौर पे देखिए इस मामले में अभी बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आनी है। और शुरुआती दौर पर जिस तरह से ये कंफर्मेशन हम लोग को हमारे सूत्रों ने दिया है कि मोहन देसाई की गिरफ्तारी हुई, कल रात में ही उसके बारे में तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया था। उसके बाद मोहन देसाई को औपचारिक तौर पर पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद लगातार जो पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन कई बार जो उसका बयान है वो बयान जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से पंजाब पुलिस के द्वारा दर्ज FIR है, उस FIR के तहत में कई ऐसे सवाल हैं जिसमें कि जैसे इस मामले में जब FIR रजिस्टर किया गया था 12 अप्रैल को, तो उस वक्त में बताया गया था कि 2 संदिग्ध हमलावर जो है सफेद कुर्ता पाजामा, तो इस तरह के पहनावा जो है डिफेंस में नहीं होता है, आर्मी में नहीं होता है, और उसके बावजूद वहां पर जिस तरह से हम हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है वहां से इजिली आसानी से फरार हो जाता है। और उस वक्त में जिस तरह से खबरें निकल के आ रही थी बाहर में कि आर्मी के जो पूरे उस मिलिट्री बेस है, जो स्टेशन है, उसको पूरा चाक चौबंद किया गया। तो ये बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें कि आज हो सकता है कि आज पंजाब पुलिस उन तमाम बड़े खुलासों पर जो पर्दा जो है वो उठाने का प्रयास करे और बताए कि क्या मोहन देसाई अकेला ही था या उसके साथ में कोई और भी शामिल थे, और इस हत्याकांड को अंजाम देने की मुख्य वजह क्या थी, और इसके साथ साथ उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो कहां फरार हुआ, किस तरह से छुपा कहां रहा। और इस तरह से इस मामले में भी कहा जा सकता है कि जांच की जो परत है वो काफी अभी खुलना बाकी है, और जैसे जैसे इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद ही तमाम जानकारी निकल के सामने आ सकती है। बिल्कुल शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बठिंडा मिलिट्री कंटेनमेंट फायरिंग मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और जो गिरफ्तार शख्स है उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और पंजाब पुलिस इस मामले में और आगे भी कुछ गिरफ्तारियां कर सकती है, ऐसी संभावना है। और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस हमले के आरोप में उसका नाम मोहन देसाई बताया जा रहा है। तो ये इस तरह से एक